तोला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये कुछ इत्तलात हैं कि सूबों के एनएफसी अवार्ड एनएफसी का जो शेयर है उसको मौजूदा सतह पर फ्रीज करने पर कुछ गौर हो रहा है। इकनॉमिकली इसके क्या उसका इम्पैक्ट होगा, आप किस तरह देख रहे हैं? और वफाक का जो एक हिस्सा बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ वाकई ऐसे कुछ वफाकी अखराजात सूबों को मुंतकिल करना बेहतर ऑप्शन है? आप जानते हैं इन चीज़ों को कि हम जो एनएफसी अवार्ड था, मैं समझ रहा हूँ 7th एनएफसी अवार्ड को इतना जुडिशियस नहीं था। और मेरी जो मैं 2020 में एक रिपोर्ट उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को हमने पेश की थी, और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैंने आप उनमें चीज़ें बताई थी। उसमें एक ये भी पोर्शन था हमारा कि एक आप फ्रीज कर दें, आज का शेयर जो फ्रीज कर दें इनका जो है, और जितने ये रिसोर्सेज आ रहे हैं उसी रेट पे दें, और जो अगला इंक्रीमेंटल जो आए उसको आप पुराने परसेंटेज पे, यानी 42 सूबों का था और 58 फेडरेशन का था, वो कर दें। तो वो मेरा ख्याल है 45 था एक्चुअली, वो 3% कलेक्शन चार्जेस निकाल के 42 बन जाता था। एक तो ये प्रोपोजिशन थी। अब ये मुझे पता नहीं है कि 28 अगर अमेंडमेंट आती है उसमें क्या लेना चाह रहे हैं और क्या प्रपोज करना चाह रहे हैं। दूसरा ये था कि हमारा आर्टिकल 161 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट को सदर पाकिस्तान लिखें कि शेयर की डेफिनेशन क्या होगी, परसेंटेज होगी या एब्सोल्यूट टर्म होगी। तो ये चीज भी हम डिफाइन करवा सकते हैं। बट फिल वक्त तो ये हुआ है कि सूबों ने अपने जो तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें से 920 बिलियन रुपीस कम करके वो जो फेडरेशन का पीएचजीपी रिक्वायरमेंट थी उसमें ऐड कर दी है। तो वो जो फेडरेशन को खर्च करना पड़ता 920 बिलियन, वो आप सूबे खर्च करेंगे और ये ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल जाएगी। क्यों सूबे ये चाह रहे थे कि अगर फर्ज करें, अगर 1700 अरब वो जो चाह रही थी पटेल गवर्नमेंट 1200 अरब पे आ गई थी कि हमें ये एक एक्सपेंडिचर की मद में आप दे दें, तो वो ये समझ रहे थे कि ये कहीं परमानेंट फीचर ना बन जाए। लिहाजा सूबों ने उस चीज को रोका और उन्होंने कहा नहीं, हम ऑल्टरनेट वे में कर के आ सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अब ये तो इस पे मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग भी है ना कि आप हर साल शेयर को इंक्रीज करना है, आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते या फ्रीज भी नहीं कर सकते, उसको इंक्रीज करना है एवरी ईयर। तो इस वजह से भी सूबे जो है वो इस पोजीशन में थे कि वो फेडरल को जवाब दे। 161 अगर आर्टिकल को देखेंगे ना, उसमें देख लें, मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ता है शेयर है, और उसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि शेयर का मतलब फिक्स्ड अमाउंट है कि परसेंटेज ऑफ द डिविजिबल पूल है। ठीक है। सो आप ये समझते हैं कि ये अभी सूबों पे जो चला जाएगा तो बेहतर हो जाएगा कुछ मसला? नहीं देखिए, मैं इस बात का कायल ही नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ आदिल, आपको मैं अभी एक इत्तला देता हूँ, अपने चैनल पे भी चलाइए, कि पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इसकी हिडन कॉस्ट हमें आई है 11,000 अरब रुपए। हम लड़े 920 अरब के लिए, 1700 अरब के लिए, या 11,000 अरब हम लॉस कर चुके हैं सिर्फ IMF में प्रोग्राम में रहने की कीमत अदा की है हमने। इस गरीब आवाम ने, 25 करोड़ आवाम ने की है। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी मईशत है? मुझे बताइए कि जो आपको ये कहती है IMF के प्रोग्राम में रह के 2 सालों के अंदर आप 11,000 अरब का लॉस करो। यार आप हिडन कॉस्ट कैसे दे सकते? क्या ये गरीब आवाम मुतामिल हो सकती है? 11,000 अरब तो साल की FBR ने बड़ी मुश्किलों से पिछले मरतबा कलेक्ट किए थे। तो क्या 2 साल में हमने इसलिए कलेक्ट कराए थे कि आप यहाँ लौटा के आ जाइए? तो ये चीजें हैं जिसको हमें मरूज खातिर रखना पड़ेगा आइंदा की लायामल को तय करने के लिए। और जब तक आपका माइंडसेट IMF से नहीं निकलेगा, आप अपने अवाम की फलाह को भी नहीं सोच सकते, आपने मुल्क के कर्जों को भी नहीं देख सकते। देखिए, आपने जैसे ही डेट सर्विसिंग कम की और आपका, अगर आपने देखा फिस्कल स्पेस निकली, तो आपने देख लिया होगा कि उन्होंने फौरन कह दिया कि जी अब आप पॉलिसी रेट कम नहीं करेंगे। तो आपने पॉलिसी रेट कम नहीं किया। अब देखिए, 4% आपका इन्फ्लेशन था और आप 11% का डेट सर्विसिंग कर रहे थे। ये किस मद में, आप कौन से मुल्क में होता है मुझे बताइए? किसी एक मुल्क की, घाना, इथोपिया, जो मुल्क आप चाहे उठा के देख लें, इतने बड़े आपके यानी कि जो हाई इन्फ्लेशनरी कंट्रीज, इतनी बड़ी तो डेल्टा किसी को, हर जगह नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। आप यहाँ पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वो भी 7%। आपकी इन्फ्लेशन से डबल से भी ज्यादा आप दे रहे हैं।
आप करेंसी 30 रुपए नीचे लानी चाहिए, आप और हायर रेट पे खर्च पकड़े जा रहे हैं 27 अरब डॉलर। ये तो नहीं चल सकता ना, इस मुल्क में ऐसे थोड़ी चले। ओके अच्छा ये बताइए, ये जो प्रोविंसेस की तरफ से एग्रीकल्चर टैक्स और सर्विसेज टैक्स की वसूली का हम देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट कैसी है, ये सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए सर्विसेज टैक्स तो मोस्टली अर्बन सेंटर से आता, अच्छी ग्रोथ है। ऐसे आपका एक इशू भी आ रहा है क्योंकि एक सूबा दूसरे सूबे का एडजस्टमेंट देना नहीं चाहता, फेडरल सूबे का एडजस्टमेंट नहीं दे रही है, सूबा फेडरल का एडजस्टमेंट नहीं दे रहा। तो हमने ये कहा था कि एक फेडरेशन के तौर पे ना आप इसको लेके चलें, एक ही टैक्स हो जैसे इंडिया में है, और आप सूबों का जो हिस्सा है वो तयशुदा और आप सूबों को दे दें। तो सूबों को दो चीजें होंगी, उनका इन्फोर्समेंट इतना लंबा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फेडरेशन के थ्रू आपको एक सिस्टमेटिक एक इन्फोर्समेंट आ जाएगी। आप अपने ऑडिट को, लिटिगेशन को मजबूत कीजिए, तो मेरा ख्याल है आप मसाइल ज्यादा निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स तो जी ये तो मुकद्दस गाय, 10 बिलियन पे जान छूट जाती, तकलीफ में आ जाएंगे। हो ही नहीं रहा कुछ। देखिए ना, IMF ने कहा हम जी एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, कुछ ही नहीं हो रहा। मैं छोटे किसानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जिनकी लैंड होल्डिंग इकोनॉमिक होल्डिंग से ज्यादा है। ये देखिए, एक तो कैमोफ्लेज भी ये करते हैं ना कि मज़ारों के नाम पे और डिवाइड कर करके बेनामदारियों में उन्होंने डिवाइड कर, को भी आप ठीक करें और उसके बाद एक तो पोजीशन लाके आपकी क्या असेसमेंट है, पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में? थिंग बिटवीन ये हमने बहुत पहले एक वर्किंग की थी, मुझे याद पड़ा है कुछ 6-7 साल हुए जब टैक्स रिफॉर्म्स की मैं रिपोर्ट लिख रहा था लास्ट टाइम, इस टाइम से नहीं। तो उस वक्त तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ रहा था 400 से 500 अरब का। तो अब वो बढ़ के, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो 800-900 अरब कम से कम कोई हिस्सा तो डाले ना वो अपना यार हमसे। देखिए, अगर आप एक सैलरी पर्सन या एक बिजनेसमैन जो 6 लाख से ऊपर कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा डाल रहा है ना, तो उनको भी कोई ना कोई तो हिस्सा डालना। ऐसा ही है। तो आप कह रहे हैं अगर एग्जैक्ट ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ फिक्सेशन जरूर होनी चाहिए। आप देखें, पहले सिंबॉलिक पे इसके हाथ में छोड़ा, हमने इनको इस तरीके से मिटिगेट किया था जब रिपोर्ट लिखी थी RRMC की। हमने कहा जी आप मिनिमम एसेट टैक्स लगा दें सब पे, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आप ले लें, 10 करोड़ 15 करोड़ की कोई एक एग्जम्पशन देंगे ताकि मिडिल क्लास को ना लगे। अब इसमें जाहिर बात है पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो रुकवा दिया गया है, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसकी वजह से रुकवा दिया गया। थैंक यू सो मच अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।